सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं कहाँ जाएं जब हमें अपने अंदर असहजता होती है। मेरा सदाबहार जवाब है प्रकृति। प्रकृति की तालमेल हमें अपनी तालमेल से जुड़ने में मदद करता है। आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं चिड़िया की तालमेल देखने के लिए, चाहे वो सुबह के वक्त हो या शाम। देखिए किस तरह चिड़ियाएं अपने अलग अलग कार्यों को सहजता से करती हैं। बस उनको देखिए और इतना ही। ऐसा कहा जाता है हर दिन एक नया दिन होता है और नए जीवन को देखकर हम इसका एहसास कर सकते हैं। चाहे वो नए फूल हो या नए शिशु, किसी भी प्राणी के नया जीवन हमें ये याद रखने में मदद करता है। छोटी चढ़ाई या टहलने जाना एक और तरीका है जिससे हम अपनी ऊर्जा को दोबारा जीवंत कर सकते हैं। आप चाहें तो धीरे चल सकते हैं या थोड़ा तेज, या दोनों का तालमेल। आप अपने लिए इसे चुनें। रास्ते में जो भी प्रकृति अपने उपहार दे रही है उसका आनंद लें, उस पे ध्यान दें। आप चाहें तो अभी भी जा सकते हैं टहलने के लिए, चाहे वो आपका आंगन हो चाहे छत हो, और वापस आके आप वीडियो देख सकते हैं। लंबे समय तक बैठने से हमारा जो रक्त संचालन है उसमें रुकावट आ जाती है। उसको सहजता से करने के लिए आप थोड़ा समय बाहर जाके अपने आप को दें, अपने शरीर को दें, और फिर देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है। हमें टहलने के लिए हमेशा पहाड़ों की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति हम में खुद में है, तो आप अपनी छत में या आंगन में भी टहल सकते, चाहे तो अपने कमरे पर भी। स्वयं से स्नेह। स्वयं को स्नेह देना एक बेहतर तरीका है अपने शरीर की ऊर्जा में योगदान देने के लिए। ये खास तौर पे अगर आप कोई भी क्रिया नहीं करते हैं अपने शरीर से जुड़ी हुई, चाहे वो टहलना है या रस्सी कूद है, तो ये तो आप ज़रूर ही करिए। ये आपके रक्त संचालन को बेहतर करता है। ये इसको आप पूजा की तरह ले सकते हैं। एक प्रार्थना करके आप अपने हाथों की बारीकियों पे ध्यान दें। अंगूठे और बाकी उंगलियों की मदद से हाथों के गत्तेदार हिस्से में दबाव दें। अपनी कोहनी पे, अपनी गर्दन में अपनी उंगलियों को हारमोनियम की तरह चलाएं और सामान्यतः सांस लेते रहें। आप चाहे तो अभी भी इसे अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रक्रिया का। अब अपने पैरों पे ध्यान दीजिए। अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से आप अपने पैर के गद्देदार हिस्से में दबाव दीजिए। अपनी एड़ियों में, एड़ी और घुटने के बीच के हिस्से में, ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है लेकिन काफ़ी प्रभावशाली। आप इसे एक बार करेंगे और आप इसे दोबारा करना चाहेंगे अगर आपको सच में अपना ध्यान रखना है तो। और अंत में अपने पैरों को थोड़ा सा सहला के जो भी रुकी हुई ऊर्जा है उसको अपने हाथों की मदद से पैरों से दूर कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप भद्र आसन या तितली आसन में बैठ सकते हैं। सांसों में ध्यान दीजिए आंखें बंद करके। एक हाथ अपनी छाती के ऊपर, एक हाथ अपने पेट के ऊपर रख के सांसों की लय पे ध्यान दीजिए थोड़ी देर। धीरे से अपने हाथों को मल के उसमें गर्माहट लाके अपने
चेहरे को ढक लीजिए और अपनी उंगलियों से हारमोनियम की तरह अपने चेहरे पे हाथ फहराएं। इससे आपके चेहरे के रक्त संचालन में भी असर पड़ेगा और अपने आप को और प्रकृति को प्रणाम करते हुए ये प्रक्रिया आप अंत कर सकते हैं। पेड़ों से जुड़ना मुझे बेहद पसंद है। हर किसी के लिए ये एक अलग एहसास होगा, पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपको एक अपनापन और ठहराव ज़रूर महसूस होगा। आप ध्यान दीजिए पेड़ की बारीकियों में, उसकी टहनियों पे, उसकी पत्तियों में। कोई भी पेड़ हो, चाहे छोटा या पास, घर के पास हो या घर से दूर, एक पेड़ को अपना दोस्त ज़रूर बनाएं। उससे गले मिलिए और वो आपको एक बेहतर ऊर्जा का एहसास करवाएगा। फूलों की सुगंध सूंघना एक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग को आराम देती है। कोई भी फूल हो, उसके रंग, उसकी खुशबू, उसकी आकृति पे ध्यान दीजिए और देखिए कि प्रकृति में किस किस तरह के उपहार आपके लिए रखे हुए हैं। थोड़ा समय फूलों के साथ ज़रूर बिताएं। आसमान देखना एक सरल तरीका है और ये समझने के लिए कि हम ब्रह्मांड और प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति हमें संभालने और प्यार करने के लिए हमेशा तैयार है। ये हमें महसूस होता है इसे करते वक्त। सवाल ये है कि आप प्रकृति या ब्रह्मांड में ध्यान दे रहे हैं क्या? उसका आशीर्वाद हम महसूस कर पा रहे हैं क्या? ये याद रखना सिर्फ आपका कार्य है। प्रकृति की गोद में थोड़ा सा समय बिताएं। मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ कि बताई गई कोई भी प्रक्रिया आप अपने जीवन का हिस्सा कोमलता से बना सकते हैं। मैं आपके अनुभव को सुनने का इंतज़ार करूँगी। आपको प्रणाम। नमस्ते।